जय जय जय। नवाचार्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। भावना योग प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता जन जन के संग ओजस्वी वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी 108 रथावर्तन से पावन पुनीत नगरी देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आचार्य विद्यासागर सभागार जैन कॉलोनी में बहुचर्चित शामकालीन टीवी के शंका समाधान कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपन अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उससे पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देश एवं विदेश में बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान को देख एवं सुन रहे धर्म प्रेमी भक्तों का धर्म प्रभावना समिति इंदौर, नेमीनगर जैन कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन इंदौर समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए प्रतिदिन की बाती पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं निवेदन करेंगे बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान का। सभी लोग अपने हाथों को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएं और अपने हाथों को श्रीफल का रूप बनाएं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर आज हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम जिसको देश और विदेश में सुन रहे हैं और जिस कार्यक्रम के माध्यम से आज इंदौर ने अपने आप को एक स्वर्ण अक्षरों के माध्यम से अंकित कर दिया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करेंगे। चरण धूलि जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पे बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता है, और वर्तमान में विद्या गुरु की छवि हम जिनमें पाते हैं, ऐसे गुरु प्रमाण सिंधु को शत शत शीश नवाते हैं, ऐसे गुरु प्रमाण सिंधु को शत शत शीश नवाते हैं। तो आप और हम सभी गुरुदेव के मुखारबिंद से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उससे पूर्व मैं उन पुण्यशाली श्रावकों को यहां आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है। तो सर्वप्रथम जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, सरिता जी जैन, प्रतीक पूजा जी जैन, नेमीनगर जैन कॉलोनी। जोरदार करता ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिवादन करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और गुरुदेव की चरण वंदना कर अपने सौभाग्य का तिलक अपने माथे पर लगाएं। उनके सम्मान के लिए मैं अजित जी पाटनी भोपाल बड़े आदर और सम्मान से निवेदन करूंगा वो आए और आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी, सरिता जी जैन का सम्मान करें। साथ में श्री सुरेश जी मेहता वो भी आए और हमारे सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जिनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रदीप कुमार जी, सरिता जी जैन परिवार का उनका सम्मान करें। इसी क्रम में जिन्होंने आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है और अपने परिवार का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया है, श्रीमान अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा बाकलीवाल इंदौर। जोरदार करतब मदी के माध्यम से इनका अभिवादन करें। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा आए गुरु चरणों को। इनका सम्मान कौन से करवाएं? आप इनको दे दो, आप मनीष जी लोहार, मनीष जी बुढ़ार। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप कुमार जी, सरिता जी जैन जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। निर्माण मित्र के रूप से जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, श्रीमान अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा बाकलीवाल इंदौर। एक बार जोरदार करतोध्वनि से सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जोरदार करतोध्वनि से इनका अभिवादन करेंगे और इनके सम्मान के लिए बड़े आदर से आमंत्रित करूंगा इंदर जी सेठी और मनीष जी बुढ़ार आए और आदरणीय श्री अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा बाकलीवाल जिन्होंने निर्माण मित्र के माध्यम से आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान करें। श्रीमान अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा जी बाकलीवाल सम्मान करने के लिए जिनका नाम मंच से उच्चारित किया जा रहा है वो लोग आए और हमारे पुण्यशाली श्रावक का सम्मान करें। आदरणीय अरविंद जी बाकलीवाल, श्रीमती वर्षा जी बाकलीवाल इंदौर। इसी क्रम में जिन्होंने
सौभाग्य का तिलक अपने माथे पर लगाकर सूत्रधार से स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती अनीता संजय जी नायक, संदली सुहानी नायक, इंदौर। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको भी निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। अनीता संजय नायक, जिन्होंने सूत्रधार से स्तंभ के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती अनीता संजय जी नायक, संदली सुहानी जी नायक, इंदौर। और मैं इनके सम्मान के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा हेमंत जी काला, शरद जी गंगवाल को वो आए और हमारे स्तंभ परिवार का सम्मान करें। हेमंत जी काला, शरद जी गंगवाल आए और जिन्होंने आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़कर गुणायतन का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अनीता संजय जी नायक, संदली सुहानी जी नायक का सम्मान करें। श्रीमती अनीता संजय जी नायक, संदली सुहानी जी नायक परिवार इंदौर, जिन्होंने सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़कर आज अपने परिवार को, अपने गौरव को शोभान्वित किया है। हेमंत जी काला और सरोज जी गंगवाल आए और शरद जी गंगवाल और हेमंत जी काला। मैं निवेदन करूंगा जिनके नामों का उच्चारण मंच से हो रहा है वो आए और हमारे पुण्यशाली श्रावक का सम्मान कर अभिवंदन करें। इसी क्रम में जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, अपने परिवार का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया है, श्रीमान पारस जी, श्रीमती प्रेमलता जी पहाड़िया, श्री प्रवीण जी, श्रीमती सोनल जी पहाड़िया, कुमारी मोक्षा जैन, वाणी जैन, इंदौर। जोरदार करता ध्वनि के माध्यम से इनका अभिवादन करें और इनके सम्मान के लिए बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी सराफ भोपाल और गिरीश जी गिन्नी ग्रुप, जो हमारे ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महाविधान मंडल विधान के भोजन पुण्यार्जक परिवार थे। बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा कि श्रीमान पारस जी, श्रीमती प्रेमलता जी पहाड़िया, श्री प्रवीण जी, श्रीमती सोनल जी पहाड़िया, कुमारी मोक्षा जैन, वाणी जैन, इंदौर परिवार का, जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़कर अपने परिवार को धन्य किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। मैं पूरे परिवार को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा वो आए और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर अपने सौभाग्य का तिलक अपने माथे पर लगाएं। श्रीमान पारस जी, श्रीमती प्रेमलता जी पहाड़िया, श्री प्रवीण जी, श्रीमती सोनल जी पहाड़िया, कुमारी मोक्षा जैन, वाणी जैन, इंदौर। सम्मान करने वालों में है, जल्दी करो। हाँ, ले जल्दी जाओ, उधर जाओ। जिन परिवारों ने आज गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है उनका सम्मान और अभिवादन तो हो रहा है और गुरुदेव का आशीष भी वो लोग प्राप्त कर रहे हैं, परंतु सभा में उपस्थित सभी लोग कर्ताध्वनि के माध्यम से कारित अनुमोदना से अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं। एक बार जोरदार कर्ताध्वनि से पुण्यशाली श्रावक के लिए। इसी क्रम में जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान सीए विकास जैन पाटनी, पुत्र स्वर्गवासी प्रवीण चंद्र जी पाटनी, अजमेर वाला परिवार, इंदौर। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिवादन करें। मैं पूरे परिवार को बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा वो आए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सौभाग्य को जगाएं एवं उनके सम्मान के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनका सम्मान करेंगे धर्म प्रभावना समिति से श्रीमान दिलीप जी गोदा एवं हमारी धर्म प्रभावना समिति के कर्मठ महामंत्री श्री हर्ष जी जैन। वो आए और आदरणीय सी विकास जी पाटनी परिवार का, जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, सम्मान करें। अभी तो जाओ, पूरा पहाड़ी एक चलने की, जो भी करना चाहो। हाँ जी, अभी तो जाओ, आगे बोलो।
इसी क्रम में जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़कर अपने पूरे परिवार को धन्य किया है और अपने परिवार का नाम स्वर्ण अंकड़ों से रेखांकित किया है, श्रीमान प्रतिपाल जी टोंगिया, पीयूषपाल जी टोंगिया, गोमास्ता नगर, इंदौर। जोरदार करता ध्वनि से उनके पूरे परिवार की अनुमोदना करें। अरे तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का बराबर पुण्य लगता है। और इनके सम्मान के लिए बड़े आदर और सम्मान से मैं निवेदन करूंगा, इनके सम्मान के लिए मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिनका भी जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन होना चाहिए। परम गुरु भक्त श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी एवं मनोज अनामिका बाकलीवाल परिवार, इंदौर, वो आए और जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है। और एक व्यक्तित्व ऐसा जिन्होंने पूरे चातुर्मास में तन मन धन से अपना सर्वस्व निछावर किया है और अध्यक्ष की भूमिका को निभाकर इस चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास बनाया है, ऐसे श्रीमान अशोक जी, रानी जी, दोषी परिवार, उनको भी मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा वो आए और आदरणीय श्री प्रतिपाल जी टोंगिया परिवार का सम्मान करें, अभिवादन करें। एक बार हमारे धर्म प्रभावना समिति की पूरी टीम और अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार करता ध्वनि से आप लोग उनका भी अभिवादन करें। तो चलिए सम्मान के क्रम को हम यहीं पर विलंब देते हैं और जिस क्षण का हम सभी को बड़ी प्रतीक्षा थी कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हम और आप सभी अपनी शंकाओं का समाधान कर उचित समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करेंगे, तो मैं पूज्य जोरदार जयकारा लगाएंगे। एक बार बोलिए भावना योग प्रवर्तक, जन जन के संत, गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब मैं बिना किसी भूमिका के पूज्य गुरुवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार निवेदन करूंगा, हे गुरुवर आप आगे का संचालन कर शंका समाधान के कार्य को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और जो मंच पर ही हैं, पहले मैं चाहूंगा वो अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में कर लें। ऐसे आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं प्रतिपाल जी जैन, पूरा परिवार, गुमास्ता नगर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, प्रतिपाल जी टोंगिया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में काशवी जैन, जैन नगर कॉलोनी तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरी एक शंका है। बोलो। हाँ गुरुदेव, आपके गुमास्ता नगर पधारने से पूरा गुमास्ता नगर बहुत ही ज़्यादा हर्षित है। महाराज जी, मैं आपसे ये मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ कि आप हमारे मंदिर का अतिशय कैसे बढ़े और समाज की ओर प्रगति कैसे हो। आपने मंदिर का अतिशय बढ़ाने की बात की, मैं कहता हूँ भक्ति को बढ़ा लो, अतिशय अपने आप बढ़ जाए। जहाँ भक्तों का अतिशय बढ़ता है, भक्ति का अतिशय बढ़ता है, सब अतिशय अपने आप बढ़ जाता है। तो आप खूब जो भक्ति आज मैं देख के आया हूँ वैसी भक्ति को और उत्तरोत्तर बढ़ाते रहिए। मंदिर का अतिशय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जीवन का भी अतिशय विकास होगा। हमें आपका आशीर्वाद ही प्राप्त होता रहे। बहुत सुंदर। चलिए नमस्ते। अगला नाम। हाँ, काशवी जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अपने बीच में बुढ़ार से मनीष जी जैन जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं वे तैयार हैं। वहीं पहुंचा दो माइक, छोटी बच्ची वहाँ सामने। थोड़ा माइक मैन अलर्ट रहे और जिनका नाम आगे वाला भूल जाता है वो अपना खड़े हो जाएं स्थान पर ताकि उन तक माइक पहुंच जाए। हाँ, काशवी जैन अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में मनीष जी जैन बुढ़ार तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं भक्तामर पर वीडियोस बनाती हूँ। मैंने YouTube पर सिखाया है भक्तामर, पर बहुत लोग ने मुझे बोला कि अभी आप छोटे हो, नज़र लग जाती है, ये उचित नहीं है। और मुझे धार्मिक वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट है, तो ये बनाना चाहिए या नहीं? देखो, प्रोत्साहन की दृष्टि से मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बनाना चाहिए, लेकिन यदि गहराई की दृष्टि से विचार किया जाए तो तुम जैसे अध्ययनशील बच्चों को अभी इस तरह के कार्यों में नहीं फंसना चाहिए।
क्योंकि इसमें लगोगे, अप्रिसिएशन मिलेगा तो आदत बन जाएगी, समझ गए? और आदत बन जाएगी तो फिर बाकी काम रुक जाएगा, समझ गए? तो इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारो। अभी तुम्हारे पढ़ने सीखने का समय है, दूसरों को सिखाने की उम्र नहीं है, समझ गए? तो इसलिए अभी चाहिए कि हम ये सब चीज़ें औरों को फैलाने की जगह खुद को पक्का बनाएं। और जब खुद को पक्का बनाओगे तो भविष्य में बहुत कुछ सिखाने में समर्थ हो पाओ। ठीक है, चलिए। हाँ, मनीष जी जैन बुढ़ार जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीतराज ग्रुप जैन कॉलोनी से प्रीति टाला प्रश्न करेगी। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, हाँ बोलो। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि आजकल समाज में एक प्रैक्टिस चालू है जिसे कहते हैं आउटकास्टिंग। इसमें ये होता है कि अगर आपके और सामने वाले की विचारधाराएं मिलती नहीं है, या आप जो सही समझते हैं वो उन्हें गलत समझते हैं, तो आपको उनके सोशल सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता है ये कह करके कि ये तो वैसी है ही नहीं जैसे हम हैं। तो महाराज जी ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर कोई की विचारधारा किसी से नहीं मिलती, वो व्यक्ति खुद दूर हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। बल्कि हमारे यहाँ यही कहा गया है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे विचारों में न ढले, हम उसको बहिष्कृत करें, ये बात ठीक नहीं। हालांकि हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम खुद ही दूरी बना लें, ताकि हम उनके बहाव में बहें नहीं, उससे बच जाए। नमोस्तु महाराज। आगे। वीतराज ग्रुप से प्रीति टाला पहले से खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाएं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी पाटनी जयपुर जो आरएसएस के प्रमुख हैं। वे आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र करने का उपक्रम है। महाराज जी, आजकल की जनरेशन को हर बात का लॉजिकल रीज़न चाहिए। भावना योग का लॉजिकल रीज़न क्या है? क्या भावना योग करने से हमारे मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, उसमें पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, या मस्तिष्क से निकलने वाले केमिकल में पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, या हमारी भावनाएं परिवर्तित होती है? और एक बात ये भी है कि जो होना है वो निश्चित है, तो जिनके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ा उनको भावना योग निमित्त बना या फिर? बहुत अच्छी बात है। भावना योग पर मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, और भावना योग पूरी तरह साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। आज विज्ञान इस बात को अच्छे तरह से मानता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हमारे जीवन को वैसा बना देता है। तो भावनाओं से हमारा मन प्रभावित होता है, भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभावित होने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, और उससे हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज होते हैं, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक बनता है। इसलिए जो लोग भावना योग करते हैं उन पर उसका गहरा प्रभाव दिखता है, और वे उससे लाभान्वित भी होते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए हमें इस पर नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, और उसके लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए। और क्या पूछा आपने? एक बात ये, हाँ, जो होना है सो निश्चित है। अगर यही सवाल है तो आपका प्रश्न पूछना भी निश्चित है, और मेरा उत्तर देना भी निश्चित है। इसलिए फिर तो एक ही सवाल, एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। इस तरह का सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात सही है कि सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त भी काम करता है। हम जैसा
हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि जो होना है सो निश्चित है। हमारे यहाँ कहा गया कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को बहुत आनंद से सुन रही ना, लेकिन इस समय आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है। अभी आप पर मैं कोई आक्षेप लगा दो चौंक जाएंगे, आप पर आरोप लगा दो तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप चिंतित हो जाओगे, चकित हो जाओगे, कोई गंभीर बात बता दूं तो आप गंभीर हो जाओगे, कोई जोक सुना दूं तो आप खिलखिला जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, पर निकलेगी कौन सी? जैसा सामने निमित्त आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जैन दर्शन ऐसे कारण कार्य व्यवस्था को मानता है, जो होना है सो होगा, ऐसा जैन धर्म की मान्यता नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जयपुर से अपने बीच में आरएसएस के मनोज जी पाटनी वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा ऐसा परिवार, और आज नवदा भट्टी करने का भी जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, पारस जी, प्रेमलता जी, प्रवीण जी, सोनाली जी, पहाड़िया, जैन नगर, जैन कॉलोनी। मुनि श्री के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, हम जैनियों के बारे में कहा जाता है कि हम क्वांटिटी में तो बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी में हम सबसे अव्वल हैं। अब हम जैनियों को मुनि श्री, हमको विशेष तौर से हमारे जो राजनीति का जब भी विषय आता है तो हम लोग अपने आप को निरस्ता से ग्रस्त पाते हैं। जब भी हमारा कभी विधानसभा का इलेक्शन होता है, कोई नगर निगम का होता है, कोई विधानसभा, सबसे ज़्यादा वोटों की कम संख्या हमारे जैन बाहुल्यत एरियो से ही आती है। तो इस तरफ अगर हम अपनी जागृति करें तो हम अपनी और उपलब्धि भी पा सकते हैं, अपनी छवि को और निहार सकते हैं, और हम अपने उम्मीदवारों का चयन करने में भी बहुत पीछे रहते हैं। हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी हमारा कोई वर्चस्व राजनीति में नजर आएगा। आपका प्रस्ताव बहुत उचित है, और ये तभी संभव होगा जब जैनी लोग आपस की राजनीति बंद करेंगे। हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सारी शक्ति आपसी खींचातानी में ही ख़त्म हो जाती। हम समाज की प्रतिभाओं को पहचानने में पीछे रह जाते हैं, और यदि कोई प्रतिभा है तो उसे आगे बढ़ाने में बहुत संकोच करते हैं। हमें चाहिए कि अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वजूद को कायम करना है तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें, और चिन्हित करके उन्हें आगे बढ़ाएं, और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूर्ण परिचय दें, तब हम ऐसा काम कर सकेंगे। नमस्ते। पारस, प्रेमलता, प्रवीण, सोनाली, पहाड़िया, पूरा पहाड़िया परिवार जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन, आयुर्वेद में जो एमडी किए हुए हैं, भोपाल से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, आज आपने अपने आशीर्वाद से हमें गुणायतन तीर्थ का ट्रस्टी बनाने का सौभाग्य दिया है। गुणायतन से जुड़ने पर मेरे और मेरे परिवार के जीवन में निश्चित ही निरंतर धर्म वृद्धि होगी। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि गुणायतन के प्रति एक ट्रस्टी के रूप में हमारी क्या जवाबदारी बनती है, और हमें ऐसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को गुणायतन के अभियान से जोड़ें, ताकि सभी युवाओं में जिज्ञासा रहे और सब आगे से आगे बढ़कर गुणायतन से जुड़ें। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो मैं इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि ये आपका सुयोग बना है कि आप एक अच्छे लक्ष्य के प्रति समर्पित हुए। गुणायतन एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, और प्रकल्प नहीं, एक बहुत बड़ा अभियान है पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। अभी तक गुणायतन का जो कार्य था वो मुख्य रूप से सम्मेद शिखर जी तक ही केंद्रित था, लेकिन ये इंदौर की धरती का सुयोग बना है कि यहाँ गुणायतन ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ संकल्प लिए हैं, प्रस्ताव पारित किए हैं, जिससे कि अब गुणायतन अपने कार्य क्षेत्र को सम्मेद शिखर से बढ़ाकर पूरे देशव्यापी बनाएगा, और अब मंदिर और अन्य प्रोजेक्टों के साथ साथ समाज के कल्याणकारी उपक्रमों को संचालित करने जा रहा है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। पूरे समाज के गुणात्मक विकास का लक्ष्य गुणायतन का है। सम्मेद शिखर जी में जो बनने जा रहा है वो तो अद्भुत है। उसके लिए तो जब आप जाएंगे अभिभूत हुए बिना नहीं रहेंगे। जहाँ आपको भव्य मंदिर और मंदिर के साथ साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से सोरिंग राइड और आत्मा से परमात्मा की यात्रा देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप पोथियों की बातों को पलों में जान पाएंगे, चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष गमन तक की सारी कहानी जान पाएंगे, जैन धर्म के मर्म को जान पाएंगे। ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन इस बार गुणायतन के सारे सदस्यों ने ये बात की कि इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद हम क्या करेंगे। आज गुणायतन से जुड़े हुए 19,000 के करीब सदस्य हैं। इन सदस्यों को आगे क्या करना होगा, तो मैंने प्रेरणा दी कि हमें समाज के कल्याणकारी उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी कल्याणकारी उपक्रमों को लक्ष्य में लेते हुए गुणायतन ने 5 प्रस्ताव पारित किए, और उन 5 प्रस्तावों में 2 प्रस्ताव तो इंदौर से ही संबद्ध रहे कि देश के 5 प्रमुख शहरों में छात्रावासों की स्थापना की जाए, जिसकी शुरुआत इंदौर से हो। आप सबको प्रसन्नता होगी सुनकर, ये इंदौर के लिए गौरव का विषय है कि इंदौर में बहुत जल्दी छात्रावास की शुरुआत होनी है। ऐसे भरत जी मोदी ने तो अपने ट्रस्ट के माध्यम से संचालित जिनालय और अतिथि भवन को छात्रावास के लिए समर्पित कर ही दिया, और अभी और भी कुछ प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्दी 2-4-8 दिन में ही आप सबको उसकी सूचना मिलेगी, और यहाँ पर गुणायतन के सभी सदस्यों के माध्यम से एक अच्छे छात्रावास की शुरुआत होगी। और दूसरा प्रस्ताव था कि देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को समर्थ बनाने के लिए कुछ उपक्रम किया जाए, और उनका आर्थिक सर्वेक्षण कराकर हम उनको कुछ दे नहीं अपितु देने लायक बनाए। ये गुणायतन का दूसरा संकल्प था, और उसके लिए भी देश के 5 प्रमुख शहरों को चुनने की बात आई, और उसमें इंदौर को रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सारे काम आप लोगों को करना है। इंदौर में अगर कोई काम होगा तो गुणायतन के कोई दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता से आके करने वाले नहीं हैं। इंदौर के सदस्यों को इंदौर में ही करना है। पूरे देश में गुणायतन के जहाँ जहाँ जो भी सदस्य होंगे उनको ऑर्गेनाइज करके उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, और वे अपने दायित्व को पूरा करेंगे। तो बहुत बड़ा काम है। अब तो मैं आप सबसे कहता हूँ, इंदौर शहर का एक घर नहीं बचना चाहिए जो गुणायतन से न जुड़ा हो। हर व्यक्ति सदस्य बने, हर घर सदस्य बने, भले वो एकदम प्रारंभिक स्तर का सदस्य बने। अभी अशोक जी अपनी बात आप सबके बीच रखेंगे। आप इस सदस्यता के अभियान को बढ़ाइए, और प्रथम चरण में मैं आपसे कहा हम युवा वर्ग क्या कर सकते हैं। पहले चरण में आप कुछ मत कीजिए, एक ही काम कीजिए, इस अभियान को गति दीजिए और सदस्यता अभियान को बढ़ा दीजिए। हर व्यक्ति से संपर्क कीजिए कि तुम गुणायतन के सदस्य बनो, क्योंकि देश में एक पहला संगठन इस रूप में उभर करके आ रहा है जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। आप कीजिए, तन मन धन से सहयोग दीजिए, और ये काम जिस दिन आगे आप देखिएगा, 1-2 साल में ही आप देखिएगा कितना उच्च आदर्श उपस्थित करता है। ये जो कवायद चल रही है, जैसी पूरी की पूरी तैयारी है, बहुत जल्दी आप लोगों को इस छात्रावास के शुभारंभ की बात हो जाएगी, और दूसरे भी उपक्रमों के बारे में चर्चा चल रही है। इसी तरह गुणायतन की यूथ विंग को भी तैयार किया जाने का, और महिला विंग को भी सशक्त रूप से बनाने की योजना है। उसकी भी आप सबके बीच रूपरेखा बनेगी। तो मैं तो कहता हूँ हर युवा जुड़े। आज के समय में 11,000 रुपये की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। आप अपनी मेंबरशिप लीजिए, और मेंबरशिप लेने के बाद आप आधिकारिक रूप से ऐसे कार्यों को क्रियान्वित करने में अपना सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हर घर हर परिवार को आप जोड़ सकेंगे। तब आपको लगेगा कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो पूरे देश में पूरी समाज का कल्याण करने के लिए संकल्पित है, पूरे समाज को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित है। तो हम उसके लिए समर्पित होंगे, सुनिश्चित सुपरिणाम आएगा। गुरुदेव, आज आपको साक्षी मानकर हम पूरा पहाड़िया परिवार ये संकल्प लेते हैं कि इंदौर में जो भी प्रकल्प आपके द्वारा चालू किए जाएंगे
उसे सफल बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत 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 सुंदर। नमोस्तु मुझे गुरुदेव। विश्वास है इंदौर के उपक्रमों को आगे बढ़ाने में पहाड़िया परिवार नहीं, इंदौर का जन जन बच्चा बच्चा समर्पित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार जोरदार जयकारा हाथ उठा करके गुरुदेव सब। का। बहुत जय सुंदर। जय। अशोक जी दोषी, हाँ आप खड़े। हाँ चालू है, थोड़ा पास में हेलो। ले ले, थोड़ा पास में ले ले। हेलो। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत पुण्य की बात है कि जब से चतुर्मास स्थापना हुई है उसमें सबसे लंबा प्रवास जो हुआ है पूज्य मुनि श्री का जैन कॉलोनी में हुआ है। आज 4 दिन हो रहे हैं। ऐसा लंबा प्रवास कहीं भी नहीं हुआ है। सब जगह कॉलोनी में गए हैं, 1-2 कॉलोनी में, लेकिन 1 दिन 1 नाइट या 2 दिन मुश्किल से रुके हैं। लेकिन आपके यहाँ 4 दिन या 5 दिन भी हो जाए, मुझे कुछ पता नहीं उस बात के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सबसे पहले है। दूसरी बात, मैं आपको एक गुणायतन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आप लोगों को लगता है कि हम मंदिर बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक हमारा अभियान दूसरा है। हमारा अभियान यह है कि समाज के हर वर्ग को गुणायतन के द्वारा कुछ फ़ायदा मिले और उनका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा ऊंचा उठे। समाज में कई तरह के लोग हैं जो निम्न आय से लेकर ऊपरी आय तक के हैं, लेकिन जिनकी मध्यम या लो आय है उनके लिए हम बहुत कल्याणकारी एक योजना ला रहे हैं। और चूँकि ये प्रस्ताव इंदौर में पास हुआ है तो इसकी शुरुआत भी हम इंदौर से करेंगे। और तीसरी हमने एक छात्रावास रखा है। 2 छात्रावास हम इंदौर में खुल रहे हैं बहुत जल्दी। और महाराज श्री के जाने के पहले ही हम उसका उद्घाटन या शिलान्यास करवा कर ही रहेंगे, ऐसा हमारा भावना है। कृपया इस बात पे भी आप तालियां बजा दें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं ये रख रहा हूँ कि देश की सुरक्षा भारत सरकार करती है और सैनिक करते हैं। इसी तरह धर्म की सुरक्षा या आपके आध्यात्म की सुरक्षा कौन करेगा? गुणायतन परिवार करेगा। ये गुणायतन परिवार में आप खुद भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। जैसे आपको LIC वाले कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, इसी तरह आपके अध्यात्म को और धर्म को आपके साथ और आपके बच्चों के भविष्य के साथ में गुणायतन परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पर एक सदस्यता अभियान, जो कि अब इंदौर में 15,000 परिवार कम से कम है मेरे अनुमान से, तो हम चाहते हैं गुणायतन से 5,000 परिवार कम से कम जुड़े। इसके लिए हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, इस तरह से 1000 परिवार का टारगेट देते हैं। जिस दिन हम आए थे उस दिन शायद लोहाड़े जी ने बताया था कि यहाँ 5,000 परिवार जैन कॉलोनी और उसके आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं। तो हम 1,000 परिवारों को टारगेट करते हैं कि कम से कम जो भी आपको सदस्यता देना है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है। कम से कम फीस हमारी 11,000 है और 1 टाइम ही है। जीवन में आपको केवल एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा धर्म के रूप में मैं बता नहीं सकता अभी आपको। तो आपको इसकी एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान बनाकर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हमको पार्टी नहीं बनना, लेकिन हमको धर्म की रक्षा के लिए आप जैसे सभी लोगों को जोड़ना है। महिलाएं यहाँ विशेष रूप से दिखती है। जैन कॉलोनी में जब भी आओ तो 10 महिला मंडल होंगे यहाँ पे कम से कम, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को भी हम जवाबदारी देंगे। तो इसलिए हमने एक टीम बनी है यहाँ पर, जिसमें इंद्रजी सेठी, लोहिया जी, पाटोदी जी के साथ ही स्मिता जी गंगवाल, मनीला भूता जी, हिना जी जैन, किरण जी बड़ियातिया, कल्पना जैन, ये अभी सब लोग महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें। और कल से ही हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि आपको घर घर पहुँच के, आज से ही घर घर पहुँच के 1000 मेंबर्स आपके आसपास कॉलोनी है, मून पैलेस, जो भी इंद्र लोग है, गुमास्ता नगर, सुधारन नगर, जो भी कॉलोनी है, उन सब की जवाबदारी इन 6-7 लोगों से है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी इस अपेक्षा में आप खड़े उतरेंगे और 1000 परिवारों को हमसे जोड़ेंगे निश्चित रूप से, ऐसा मैं मानता हूं। लोहाड़ा जी आपको बोलना है? सभी बहनें जरा आ जाएं ऊपर, जिनका मैंने नाम लिया है। स्मिता जी गंगवाल, मनीला जी भूता, हिना जी जैन, किरण जी बड़ियातिया, कल्पना जी जैन, कृपया आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो दूसरी बात आपके पाटोदी जी, लोहे जी और सेठी जी, ये 7 लोगों की एक टीम बनी है। अशोक जी, मेरा निवेदन ये है कि आपने इंदौर दक्षिण क्षेत्र से सिर्फ नेवी नगर के कार्यकर्ताओं को लिया है। मेरा ये निवेदन है कि जैसे गुमास्ता नगर है, वहाँ से आदरणीय कुसुम जी हैं, कुसुम भाभी हैं, तो और सुदामा नगर से भी हैं। तो सभी लोगों के मैं अगर कुसुम भाभी को बुलाऊं तो उनके साथ में जो भी उस क्षेत्र की जो महिलाएं उनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो कुसुम भाभी, श्रीमती कुसुम जी टोंगिया भाभी,
एक मिनट, हमारे युवा कार्यकर्ता श्री संदीप जी गंगवाल ने अभी घोषणा की है कि 100 सदस्य मैं अकेले बनाऊंगा, इसलिए धर्म प्रबंधन समिति उनका अभिनंदन करती है। 100 सदस्य की घोषणा की है। वकील साहब, माला माला जैसा गुरुदेव के चरणों में शत नमन, और जैसा अभी आदरणीय अशोक जी ने और पूज्य गुरु ने आपके सामने बात रखी है, तो हम नेमीनगर वासी कम से कम इस बात के संकल्पित हों कि शीघ्र नेमीनगर के प्रत्येक घर से कम प्रत्येक परिवार से एक सदस्य बनना ही चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और हमारी पूरी टीम संगीत होमगार्ड के साथ में पूरे बच्चे आपके साथ पास आएंगे और महिला मंडल आपके पास आएगा। आपको सभी को इस अभियान से जुड़ना है और सभी को उसमें सदस्य बनना है। इंद्र कुमार जी सेठी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी कटनी भोपाल तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनिश्री प्रणाम साहब जी महाराज सत्संग के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी प्रमाण सागर जी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी की, हमारी जैन समाज में जितने उत्साह से जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, चातुर्मास कलश स्थापना होती है, ऐसे कार्यों में समाज जन बढ़ चढ़कर दान भी देते हैं। लेकिन जब इन्हीं सदस्यों से समाज के असहाय, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मांगने जाते हैं, तो अधिकांश लोगों से हमें निराशा हाथ लगती है। उन्हें इसके लिए कैसे आगे लाएं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर है। ये बात सही है कि धार्मिक कार्यों में खासकर मंदिर आदि के निमित्त से लोग बहुत अच्छे उत्साह से दान करते हैं, लेकिन अपने साधर्मी जनों के लिए अपेक्षित सहयोग देने में प्रायः पीछे हो जाते हैं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि साधर्मी की सहायता करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल अंग भी एक अंग है जो हमारे सम्यक की पुष्टि करता। ओम आचार्य समंतभद्र महाराज की इस उक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ओम न धर्मो धार्मिकैर बिना, जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। इसलिए हमें ऐसे कार्यों के प्रति पूर्ण रुचि रखनी चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। हालांकि मेरा अनुभव तो ये बताता है कि आज की खासकर नई जनरेशन को ऐसे कार्यों में ज़्यादा उत्साह रहता है। हम उनसे संपर्क करें, नए जनरेशन के युवाओं से हम प्रेरणा दें कि आप ऐसा कार्य करें, तो बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। बड़े और बूढ़े, बच्चे, नए पुराने, सबको ऐसे कार्यों में भी उत्साहित होना चाहिए। और हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी कमज़ोर न रहे। कल हमने कहा था हमारे समाज में बहुत से लोग अति संपन्न हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके जीवन में अति अभाव है, और हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक संपन्न परिवार, एक गरीब परिवार को संपन्न बनाने का संकल्प ले ले तो पूरी समाज संपन्न हो जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपके हृदय में ऐसा अनुराग होना चाहिए, साधर्मी वात्सल्य की ललक जगनी चाहिए। अगर ये भाव आपके मन में जग गया तो ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे हतोत्साहित ना हो। आप अब इस अभियान के तहत ऑर्गेनाइज तरीके से करें, ट्रांसपेरेंसी रख करके अगर ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे से अच्छा आएगा। और मैं पुनः सभी से कहता हूं कि आपको इस तरह के कार्य करना चाहिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत उदारता से अपना योगदान देते हैं। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा कार्य करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में अर्थाभाव के पीछे कोई भी धर्म विमुख ना हो, हम उन्हें हर अर्थ में समर्थ बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में सीए विकास जी पाटनी अजमेर वाले, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, सीए विकास जी पाटनी परिवार। हो गया हाँ, हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज श्री।
महर्षि 24 नवंबर के दैनिक भास्कर में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ब्रिटेन को भाया आयुर्वेद ब्रिटिश स्वास्थ्य योजना में शामिल होगी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। महर्षि, एक समय था जब अंग्रेजों के शासनकाल में आयुर्वेद का पतन हुआ था और आज वही यह एक समय आ रहा है जब अंग्रेज खुद आयुर्वेद का लोहा मान रहे हैं, जो कि यह साबित कर रहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का होगा। महर्षि आचार्य महाराज ने आयुर्वेद के प्रति अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप पूर्णायु और शांति धारा जैसे प्रकल्प आज कार्य कर रहे हैं। तो महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य महाराज दूरदृष्टा थे या भविष्य दृष्टा? वो दूरदृष्टा और भविष्य दृष्टा तो थे ही, क्रांत दृष्टा भी थे। उन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन को देखा और उसी दिशा में उन्होंने आगे काम बढ़ाया। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज आयुर्वेद का लोहा ब्रिटिश लोग भी मान रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसे जगत व्यापी बनाएं और अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्प्रतिष्ठित करने में अपना तन मन धन सभी लगा। सी विकास जी पाटनी अजमेर वाले इंदौर, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रदीप जी बाटलीवाल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, अपना प्रश्न करेंगे। नमस्तु महाराज, नमस्तु। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कुछ अलग हटके है। बच्चे फॉरेन तो जा रहे हैं और उन्हें जाने से रोकना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी मानसिक और शारीरिक विकास का फ़र्क पड़ता है। पर यदि हम चाहते हैं कि वहाँ जाने वाले बच्चों को कुछ ऐसे छोटे 2 नियम दिला दिए जाए ताकि वो हमारी संस्कृति को वहाँ भी गौरवान्वित कर सके, तो ऐसे छोटे छोटे 2 नियम जो उनको भी भार नहीं लगे और परिवार को भी भार नहीं लगे, ऐसे 2 छोटे नियम उन बच्चों को हम दिलाएं ताकि वो हमारी संस्कृति को। जो भी बच्चे जाते हैं मैं उनको 2 नहीं 7 नियम दिलाता हूँ, और 7 नियम उनके जीवन के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ऐसे नियम जिन्हें वो बहुत आसानी से निभा सके और अपने जैनत्व की कसौटी में खरा उतर सके। वो नियम मैं सबको दिलाता हूँ कि मद जीवन पर्यंत किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कभी किसी प्रकार से नॉनवेज नहीं खाना, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखना, विवाह माँ बाप की सहमति से सजाती बंधुओं में करना, दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखना, गलतियों को माँ बाप से न छिपाना और कभी सुसाइड नहीं करना। ये 7 नियम अगर बच्चे ले ले तो उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आपने 2 नियम बोला तो मैं उनसे 2 नियम में भी राजी हो जाता हूँ। उनसे इतना ही 2 संकल्प लेना कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जैनत्व खंडित हो, और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जीवन कलंकित हो। बस ये 2 संकल्प ले लो, काम हो जाएगा। जैनत्व खंडित ना हो और जीवन कलंकित ना हो, ये संकल्प लोगे सुरक्षित रहो। प्रदीप जी बाटलीवाल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। नायट परिवार से श्रीमती अनीता संजय नायट, सुहानी नायट प्रश्न करेगी। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग वृत्ति परिचय सम्मेलन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा नेटवर्क अभी तक परिचय सम्मेलन में नहीं हुआ। परिचय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है समाज की बेटी समाज में। गुरुजी, हम जब इस प्रकार से ये विज्ञापन कर रहे हैं समाज की बेटी समाज में, और हमारे समाज की बेटी और बेटे दूसरे समाज में बहुत जा रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार से आपकी प्रवचन माला में इस बात को बहुत स्पष्ट किया जाए कि समाज की बेटी समाज में क्यों दूसरी जगह जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी ये चिंता बहुत गंभीर है और मैं तो अक्सर ही अपने प्रवचनों और शंका समाधानों में भी ये बातें करता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। आप लोग परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उसका सीधा लाभ तो ये है कि आज लोगों को संबंध ढूंढने की जो परेशानी है वो कम होती, इसलिए इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। पर मेरा मानना है कि परिचय सम्मेलन से समाज की बेटी समाज में रहे ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
समाज की बेटी समाज में तभी रहेगी जब समाज की हर बेटी के हृदय में सामाजिक संस्कार और सरोकार स्थापित होंगे। हम उसके हृदय में धार्मिक सामाजिक संस्कार उत्पन्न न करें, उसे सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से शून्य रखें, तो समाज में रहेगी कहाँ? उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएगी और कदाचित समाज में रह भी लेगी तो उसके हृदय में सामाजिकता के भाव नहीं होंगे। आज सबसे बड़ी बात है, न केवल बेटी की बात, बेटी हो या बेटा, सबके साथ ये स्थिति है। ये बात हमें उनके अंदर बिठालना चाहिए कि वो बेटा हो या बेटी, समाज का बेटा, समाज की बेटी, समाज के मूल्य को समझे, धार्मिक सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हो, ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके और वह अपने जीवन को विशुद्धतम बना सके। ये प्रयत्न प्रारंभ से करना चाहिए और अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये तय करना चाहिए कि जीवन साथी का चुनाव जीवन का कितना बड़ा निर्णय है और जीवन साथी के चुनाव के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बातें। और बच्चों की परवरिश कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि बच्चे आपकी बात माने, उन्हें लगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो परामर्श दिया है इससे अच्छा परामर्श कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि ये बातें बच्चों के दिल दिमाग में बिठाल देंगे तभी इस तरह की समस्या का समाधान होगा। अब यहाँ दो तरह की समस्याएं सामने आती है। बहुत आए तो बच्चे बच्चियाँ खुद अपना चुनाव कर लेते हैं, जिनके आगे माँ बाप लाचार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलने लगा है कि आजकल हमारे समाज के कुछ संभ्रांत परिवारों में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारे मैच का हमारी समाज में कोई लड़का ही नहीं मिलता, हमारे लायक कोई संबंध ही नहीं है। मैं उन नालायकों को क्या कहूँ, जिनको पूरी समाज नालायक दिख रही, जिनको उनके लायक समाज में कोई नहीं दिख रहा। एक बार एक ने कहा कि हमारे लायक संबंध नहीं है हमारी समाज में। हमने कहा तुम कौन से समाज से आई, ये तो बताओ। ये क्या ट्रेंड बन पड़ा है, ये सोच बदलनी चाहिए। तो जो समाज के संभ्रांत परिवारों में इस तरह की उन्मुक्तता का भाव आने लगा है, वो हमारी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को तार तार करने वाला है। हमें उनको जगाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे लोगों के इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो कहीं कुछ होता है, अगर बेटा बेटी अपनी पसंद से कोई चुनाव करता है और उसमें माँ बाप को बाध्य या विवश होकर के अपनी सम्मति देनी पड़ती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। लेकिन माँ बाप खुद चलाकर अगर ऐसे संबंध करते हैं और उसमें आप अपनी सहभागिता देते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एक बेटी के जाने से एक पूरा वंश जाता है, उसका कुपरिणाम आता है। इस पर हमें सोचना चाहिए। हमारी संतति आगे तभी बढ़ेगी जब हम अपनी परंपरा को सुरक्षित रखेंगे और संतति रहेगी तभी संस्कृति रहेगी। इसलिए इस दिशा में भी हमें एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और उनके दिमाग में बिठाना चाहिए कि आज हम 45 लाख हैं, यदि यही स्थिति रही तो हम कहाँ रहेंगे। 45 लाख से घटते घटते 4.5 लाख होने में कितने दिन लगेंगे? 50 वर्ष में यही हाल हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? फिर जैन धर्म का क्या होगा? जब तक जैन है तभी तक जैन धर्म है और जैनत्व को हम तभी तक सुरक्षित जैन धर्म को हम तभी तक सुरक्षित रख पाएंगे जब हम में जैनत्व होगा। और जैनत्व तभी होगा जब हम जैन संस्कार और सरोकारों से बंधे रहेंगे। इसलिए हमें इसे एक अभियान के तहत आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह का प्रयास करना चाहिए। आप जो लोग परिचय सम्मेलन आदि कर रहे हैं, आप सब अपना अपने हिसाब से काम करें, एक जागरूकता रखें और समाज में भी एक अच्छा वातावरण बनाएं। हमारा यही आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। आज जो डुनाइतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं, ऐसे नायक परिवार से प्रश्न कर रही है सुहानी नायक और उसके बाद में तैयार रहेंगे केसी जैन परिवार जो कल डुनाइतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े थे, रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर परिवार। त्रियो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हम युवा वर्ग इन 3 चीज़ों में सामंजस्य कैसे बनाएं? सबसे पहली चीज़ पैसा। आजकल युवा धन संपत्ति के पीछे इस प्रकार दौड़ रहे हैं कि समाज और परिवार से उनका संबंध छीन होते जा रहा है। दूसरा सम्मान। परिवार में विवादों की बढ़ती संख्या,
छोटे बड़ों का सम्मान एवं बड़े छोटों का सम्मान नहीं करते। इन सब में युवाओं पर कितना गहन प्रभाव पड़ता है एवं उनके व्यक्तित्व किस दिशा में विकसित होगा। तीसरा, सामाजिक योगदान। आजकल हम युवा में सेल्फिशनेस, ईगो, लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचते, ये विचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण युवा वर्ग समाज में जाने से कतराने लगे हैं। ऐसे में हम युवा समाज में कैसे आगे आए एवं अपना योगदान कैसे प्रदान करें? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। युवाओं पर केंद्रित ये सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा इस बिटिया के सवाल का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। पैसा, सम्मान और तीसरा क्या कहा? सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान। आज के युवाओं में इन तीन चीज़ों के कारण बहुत सारी विकृतियां उभरने लगी हैं। मेरा मानना है कि ये तीनों चीज़ें युवाओं में बाधक नहीं हैं, यदि उनके हृदय में हम दूसरी तीन बातें भर दें। पहली बात सांस्कृतिक निष्ठा, पहली बात सांस्कृतिक निष्ठा, दूसरी बात सद्भाव और तीसरी बात संवेदनशीलता। ये तीनों बातें बचपन से युवाओं में भर दें तो उनके अंदर इस तरह की बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो पैसे को उतना ही महत्व देंगे जितना देना है। हमें ये मान कर के चलना चाहिए कि पैसा जीवन में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। वो जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। मानते हैं आज के सारे सामाजिक मूल्य पैसों पर केंद्रित हो गए हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर हम बच्चों के हृदय में बचपन से ही ये बात बिठाल दें और उनके अंदर अध्यात्म की भावना जगा दें, सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट कर दें, तो वो पैसा जोड़ेंगे, पैसे को महत्व भी देंगे, पर पैसे को सर्वस्व मानने की भूल से बच जाएंगे। हमें वो बात उनके मन में जगाना चाहिए। मान सम्मान भी हम एक दूसरे को तभी सिखा सकते हैं जब हम उनके हृदय में अपनी संस्कृति का बोध कराएं। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है और किस तरीके से प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह और सद्भाव के साथ हमारे लोग जिया करते थे। और उसका अनुकरण भी तब कर पाएंगे वो जब वो बड़ों से देखेंगे। हम ये तो कहते हैं कि आज बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते, पर घर के बड़े हम अपने बच्चों के सामने अच्छा आदर्श कहाँ रख पाते। यदि बड़े अच्छे आदर्श उपस्थित करेंगे तो छोटे उनका अनुकरण जरूर करेंगे। तो हमें चाहिए कि बड़े भी वैसा आदर्श उपस्थित करें। और एक बात ध्यान रखना है, बच्चे बड़ों की विनय करें, ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बच्चों को कुछ न गिने। बच्चों को चाहिए कि वो बड़ों को बहुमान दे और बड़ों को चाहिए वो बच्चों पर ध्यान दे। बच्चे बड़ों का बहुमान करे और बड़े बच्चों का ध्यान रखे, अपने आप सब चीज हो जाएगा। आप ये तो अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट दे, पर आप अपने बच्चों को कितना इनकरेज करते हैं, उनके ऊपर आपका कितना ध्यान है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इससे सद्भाव बढ़ेगा और सद्भाव बढ़ने से चीज़ें अपने आप आगे बढ़ने लगती है। तो हम इन सब बातों को बच्चों के हृदय में अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से बिठाना शुरू कर दें तो उनमें कहीं कठिनाई नहीं होगी और वे अपने रास्ते पे आएंगे। और जहाँ तक सामाजिक योगदान की बात है, सामाजिक योगदान दो स्थितियों में हो सकता है, जब आपके मन में संवेदनशीलता हो और दूसरा कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड हो। संवेदनशीलता दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह देखने की क्षमता हो, और ग्रेटिट्यूड हमें दूसरों ने हमारे जीवन के निर्माण में जो योगदान दिया उसका हम स्मरण रखें। अगर हम ये दोनों बातों को ध्यान में रख करके चले तो सुनिश्चित तौर पर हम ये सब काम करने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु महाराज। सोनू मोनू परिवार, केसी जैन जो रिटायर्ड सेल टेस्ट कमिश्नर जो कल गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में अनिल जी जीएमबी परिवार तैयार रहेंगे, समय बचा तो हाँ जल्दी प्रश्न करें। हम भूले भटकों को राह दिखाने वाले, वेदना और संवेदना को पढ़ने वाले,
हर शंका के समाधान करने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि कभी कभी ऐसे निमित्त मिलते हैं जब हमारे मन के भाव बिगड़ जाते हैं, पर हम शरीर से कोई दोष नहीं लगाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिणामों को कैसे सुधारें, कैसे संभालें? देखिए, मन के भाव बिगड़े और हम दोष न लगाएं, बहुत अच्छी बात है। पर मन के भाव बिगड़े हैं, अपनी निंदा गढ़ा कर लीजिए और ये कहिए कि हे भगवान, मुझसे ऐसा हो गया, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं, मेरा ये पाप मिथ्या हो, तो उससे काम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई पाप केवल मन में आया तो बहुत हल्का है, वचनों में आया और भारी, और मन और वचन के साथ काया में जुड़ गया तो महाभारी। इसलिए पाप को जिस स्तर पर रोक सके रोकने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जिन्होंने इस पूरे अभी जो आगामी पंचकल्याण होने वाला है 2 तारीख से 7 तारीख तक, उसमें ध्वजारोहण का जिन्होंने संकल्प लिया और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे अनिल जी, जेएमबी परिवार, पूरा जेएमबी परिवार, अनिल भैया प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुनीता विनायका ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी के साथ में। गुरुदेव नमोस्तु। बोलो। गुरुदेव नमस्तु। मुझे आपको देखकर ऐसा क्या हुआ कि मैं आज तक पूरी लाइफ में कभी कोई महाराज गुरुदेव के पास नहीं गया, और आपको देखते ही पता नहीं मेरे को क्या भाव आया, और मैंने जीवन में कभी कोई महाराज को ना हार दिया, ना आज तक मेरे घर पे कभी 25 साल में चौका लगा। ऐसा आपने मुझे क्या 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 देखा मेरे में? मुझे नहीं मालूम तुमने क्या देखा, पर मुझे ये दिख रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय आ गया। ये मान के चलो, ठीक है। ओ, सुनीता जी विनायका ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी साथ में, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा जो शिरोमणि संरक्षक के डुणाइतन की, वो तैयार रहेंगी। सब दीदियाँ साथ। कितने नाम बचे हैं? त्रय गुरुवरों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि क्षमा के 3 सबसे बेहतर तरीके हैं। पहला, मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा, यह मेरी गलती है। और तीसरा, मैं इस गलती को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। महाराज श्री, पहले 2 प्रकार की क्षमा तो सामान्यतः मनुष्य मान लेता है, लेकिन ये जो तीसरा प्रकार है उसको मानने में उसका मन संकोच क्यों करता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि अंतर मन से अपनी गलती का एहसास हो और गलती के प्रति ग्लानि हो, तो हर स्तर पर वो उसके लिए तैयार होगा। लेकिन जो केवल औपचारिकता में ये बातें करते हैं, उनके साथ तो फिर कुछ कंडीशंस भी लग जाते हैं। क्षमा औपचारिक प्रक्रिया नहीं, आंतरिक परिणति। अपने किए गए गलती का एहसास करते हुए गलती के प्रति ग्लानि के साथ जब उसके सुधार का भाव जगता है, तब क्षमा का आविर्भाव होता है। फॉर्मेलिटी में सॉरी कहना बहुत सरल है, लेकिन अपनी गलतियों का अंदर से एहसास करना बहुत कठिन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा जो शिरोमणि संरक्षक के डुणाइतन की, वो अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में आपके यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों में जो संस्कार गढ़ने का कार्य कर रही हैं, ऐसी पाठशाला की शिक्षिका गण है, उसमें श्वेता काला प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हमारे कत्था वाला परिवार, बांसा वाला परिवार, दोनों परिवार के तरफ से गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, हम चाहते हैं कि जो हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन हमारा अक्षय पुण्य स्वाध्याय के साथ में, धर्म ध्यान के साथ में कैसे हमारा अक्षय पुण्य बना रहे कि पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य की कमी ना हो। अक्षय पुण्य बनाए रखना है तो दान, पूजा, शील, उपवास निरंतर करते रहो। जितना दान बने भगवान की पूजा करो, शील को धारण करो और उपवास करते रहो। यही पुण्य अर्जन करने का विशेष निमित्त है, और नेमी नगर वालों का पुण्य वर्धन हो गया।
क्लियर कर दूं अशोक जी, वहाँ वाला एक मिनट। कल का शंका समाधान ओम, आप लोगों का पुण्य उछाल मारा है, निश्चित उछाल मारा है, और कल का प्रवचन आपके यहाँ ही होगा। ठीक है, प्रवचन मिल रहा है, बजाओ तो ताली, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाला था। और कल का शंका समाधान उदासीन आश्रम में होगा। ठीक है, इतना लाभ आपको मिल रहा। 28 तारीख तक आ जा, प्रवचन होगा तो अपने आप पता लग जाएगा उसके बाद जो होगा। तो कल का प्रवचन यहीं होगा और उसके बाद जो होगा सो भी यहीं होगा। और है ना, और हम लोग उसके उपरांत कल सामायिक के उपरांत यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसका रूट सुबह आपको बता दिया जाएगा। और कल रात्रि विश्राम उदासीन आश्रम में होगा, वहीं पर शंका समाधान होगा। और वहाँ के बाद परसों प्रातःकाल वैभव नगर के, वहाँ वैभव नगर में पंच कल्याणक के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे, वहीं प्रवेश होगा। आखिरी सवाल बोलिए। हाँ, एक मिनट, छवि दोषी जी, ये पूछ ले पहले। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। बोलो। महाराज जी, पुराणों में हमने पढ़ा है कि मुनि निंदा से कुष्ठ रोग होता है, तो ये कुष्ठ रोग क्या है? और आज जो ज्वलन समस्या है वाइट स्पॉट्स की, तो क्या वो कुष्ठ रोग में आता है? बहुत सुंदर। और इसमें किसको क्या पात्रता है और नहीं है? देखिए, वाइट स्पॉट और कुष्ठ रोग इन दोनों में बड़ा अंतर है। वाइट स्पॉट तो एक सामान्य चर्म रोग है जो मेलेनिन की कमी से होती है। ये हार्मोनल प्रभाव है, ये छूत का रोग नहीं है, इसे कुष्ठ रोग नहीं मानना चाहिए। कुष्ठ रोग ऐसा होता है जिसमें शरीर में बहुत सारे घाव होते रहते हैं, वो रिश्ता रहता है और वह छूत का भी कारण बनता है। तो वो कुष्ठ रोग अलग है, ये रोग अलग है। इसे कुष्ठ कभी नहीं मानना चाहिए, उन्हें अछूत भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, गुरुदेव से मैंने इस विषय में बात की थी तो उन्होंने कहा चूँकि ये सामाजिक ग्लानि का कारण पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, पूजन कर सकते हैं। और मुनियों को सीधे आहार देने का गुरुदेव ने निषेध किया, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा दाग होने से कई लोगों को ग्लानि का विषय बन जाता है। पर ऐसे लोग भी अनुमति प्राप्त करके पड़गाहन आदि की क्रिया कर सकते हैं। तो पहले पूछ ले, पड़गाहन आदि करे। चौके के कार्यों में थोड़ा बहुत ऊपरी सहयोग करने में भी हानि नहीं है, पर इसे छूत का रोग मानना कतई उचित नहीं। बोलिए। श्रीमती शांति देवी पाटनी, विनय कुमार जी पाटनी, जो छवि दोषी के बुआ जी फूफा जी भी हैं और बेनाडा परिवार के से संबंधित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। पाटनी परिवार। त्रैमंड राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को क्षामी। महाराज जी, जब अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उसको गणधर परमेशी झेलते हैं, लेकिन जब सामान्य केवली की खिड़ती है तो उनको कौन झेलता है? देखिए, अरहंत भगवान के गणधर का तो विधान है, सामान्य केवलियों के गणधर का कोई विधान नहीं है। तो अरहंत भगवान जो बोलते हैं वो द्वादशांगात्मक ज्ञान देते हैं, इसलिए गणधर की भूमिका होती है। अन्य केवली जो बोलते हैं सीधे सामने वालों के प्रश्न के अनुरूप उपदेश देते हैं, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती। मुझे लगता है द्वादशांग की रचना में ही गणधरों की मुख्य भूमिका है, इसलिए तीर्थंकरों की वाणी गणधर के अभाव में नहीं खिरती। और द्वादशांग रूप श्रुत आगम ही तीर्थ कहलाता है, उस पर आधारित चतुर्वेद संघ और द्वादशांग आरूप आगम ये तीर्थ कहलाता है और इसी के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। अन्य केवलियों के साथ द्वादशांग की रचना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पहले ही द्वादशांग संरचित हो जाता है, इसलिए उन्हें गणधर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समय आप सबका पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।